Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So today's topic of discussion is cross conjugation or extended conjugation. If you remember, I have told about conjugation that if there is alternate single bond or multiple bond, if there is alternate single bond or multiple bond can be double bond or it can be triple bond. Usually जो system हम देखते हैं उसमें alternate single bond और double bond होता है, but it doesn't mean कि triple bond नहीं हो सकता है. So if there is alternate single bond or double bond, then it is a conjugated system. So अगर हम types of conjugated system की बात करें तो it can be linear conjugation like this. ठीक है, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, right? It can be cyclic conjugation also. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कैसे होगा? ऐसे होगा, shifting of pi electrons. Fine. तो अगर यहाँ पर ये क्या है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एक साइकिल में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे होगा. ठीक है. एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. इसका क्या मतलब है? देखो, A इज इन कॉन्जुगेशन विद B, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? A is in conjugation with B. Then C is in conjugation with B. Double bond, single bond, double bond. ठीक है? C is in conjugation with B. But A and C are not in conjugation with each other. A and C are not in conjugation with each other. Then such type of system is known as cross conjugated system or extended conjugation. ठीक है, इसी टाइप ऑफ सिस्टम को हम बोलते हैं क्रॉस conjugation. And always remember that linear conjugation is more stable than the cross conjugation. ठीक है, linear conjugation is more stable than cross conjugation. क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेस स्टेबल क्यों होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन इवन लीनियर कॉन्जुगेशन. साइक्लिक कॉन्जुगेशन जो है वो लीनियर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है. व्हाई? ड्यू टू एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या होती है? इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर बिकॉज ऑल द आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर आर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हर्ट्ज रूल ये ओबे कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एरोमेटिक सिस्टम. एंड ड्यू टू एरोमेटिसिटी दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है. तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर का लिखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कैसे लिखेंगे हम? पहले तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय लीनियर कॉन्जुगेशन फॉलोड बाय क्रॉस कॉन्जुगेशन एंड लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम. एंटी एरोमेटिक सिस्टम. एंटी एरोमेटिक सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन. फाइन. नाउ आई विल टेल यू व्हाई क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नॉट स्टेबल. क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम स्टेबल क्यों नहीं होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कॉन्जुगेशन के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है? द अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू एनी ईच अदर. पर अगर आप यहाँ पर देखें तो these two methylene groups they are repelling each other.
ठीक है. ड्यू टू दिस ब्रांचिंग these two methylene groups are repelling each other, due to which unhybridized or pure p orbitals do not remain parallel with respect to each other for a longer time. ठीक है. रिपल्शन की वजह से इन मिथलिन ग्रुप में जो हो रही है उसकी वजह से जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा टाइम तक पैरेलल नहीं रह पाते हैं. तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो ज्यादा टाइम तक कॉन्जुगेटेड नहीं रह पाता है. इसलिए जो क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो क्या है, लेस स्टेबल होता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दीज टू मिथलिन ग्रुप्स. ठीक है. रिपल्शन बिटवीन दीज टू मिथलिन ग्रुप्स, p orbitals do not remain parallel for a longer time. ठीक है. So here are few examples for a cross conjugated system. Here A is in conjugation with X, B is in conjugation with X, but A and B they are not in conjugation with each other. ठीक है. Here also A is in conjugation with oxygen. Here lone pair is participating in conjugation, right? B is in conjugation with oxygen. ठीक है. But A and B they are not in conjugation with each other. Here also A and C are in conjugation, B and C are in conjugation. ठीक है. But A and B they are not in conjugation with respect to each other. ठीक है. Here also lone pair is participating in conjugation. A and C are in conjugation, B and C are in conjugation, but A and B they are not in conjugation with respect to each other. Here are few other examples also. ठीक है. Here also we can see that A and C are in conjugation, double bond, single bond, double bond. B and C are in conjugation, double bond, single bond, double bond. But A and B they are not in conjugation with respect to each other. Here also देखो B and A are in conjugation, C and A are in conjugation, but B and C they are not in conjugation with respect to each other. ठीक है. तो आप कहोगे कि इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है. This B is going more in one direction. ठीक है. ये एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर भी A और C कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट यहाँ पर B और C they are not going in one direction. ठीक है. Therefore B and C they are not in conjugation with respect to each other. Here A and C are in conjugation, B and C are in conjugation, but A and B they are not in conjugation with respect to each other. Clear? Now we will discuss few questions. So in this question you have to tell out of A or B which double bond is more nucleophilic or which has higher energy of home. ठीक है. तो यहाँ पर देखो here is a conjugated system, double bond, single bond, lone pair. ठीक है. But here it is a cross conjugated system. ठीक है. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. तो ये क्या है, 100% कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और ये क्या, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम. Here the electron density on oxygen is 100% transferring. ठीक है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, इट इज कंप्लीटली ट्रांसफरिंग. ठीक है. यहाँ पर 100% ट्रांसफर हो रहा है. बट यहाँ पर देखो, हेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग. जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. ठीक है. 50% जा रही है इस डायरेक्शन में और 50% जा रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 100% जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ट्रांसफर हो रही है इस डबल बॉन्ड में. सो दिस सिस्टम इज मोर न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है. दिस डबल बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक और इट हैज हायर एनर्जी ऑफ होमो. ठीक है. जो सिस्टम ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसी की एनर्जी होमो की ज्यादा होगी. ठीक है. तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट तो क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है. और सेकंड और थर्ड ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम. राइट. ठीक है. तो डेफिनेट सी बात है कि क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा एज कंपेयर टू ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ये अभी हम ऊपर वाले एग्जांपल में देख ही चुके हैं.
क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। बट हेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंप्लीटली ट्रांसफरिंग। बट अगर आप यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजिली डोनेट कर सकता है। तो थर्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सेकेंड, and third and second are more nucleophilic than first. So this is the order of nucleophilicity. Clear? So this completes with the cross conjugation. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।